हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीएमए काजल कलरेजा। आज मैं आप सबको वो 10 फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको कोविड सेकेंड वेव के बाद नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिनटेक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड से पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और वैसे ही अफेक्ट हो रही है हमारी इंडिया की इकोनॉमी। मार्केट ड्रॉप डाउन होने के कारण हम ऑलरेडी कुछ सालों के प्रॉफिट्स खत्म कर चुके हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनकी लोग प्लानिंग अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और जब प्लानिंग अप्रोप्रिएट से नहीं हो रही है तो वो लोग जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजंस ले रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में इन्वेस्टर्स के पेशेंस और ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे। सिर्फ वही इन्वेस्टर्स मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा सावधानी से और सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करते हैं। सारे इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग नॉर्मली अपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस लेते टाइम करते हैं। तो मैं अब आपको वो 4 कॉमन मिस्टेक्स बताने चाहूंगी जो कि रिलेटेड है आपके फाइनेंस से, जो आपको कोविड सेकेंड वेव के बाद नहीं करनी है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है 6 मंथ एडुकेट इमरजेंसी फंड। इसका मतलब ये है कि आपको एक एडुकेट अमाउंट ऑफ मनी को साइड करके रखना है। अब वो एडुकेट अमाउंट कितना है, तो एटलीस्ट इतना अमाउंट होना चाहिए जो आपका 6 मंथ के एक्सपेंसेस के जितना हो, क्योंकि अगर सडन कभी भी बिजनेस लॉस होता है, जॉब लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस फंड को उस समय पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रायोरिटी टू पे ऑफ लोन मोरेटोरियम ड्यूज फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने हमें मार्च 2020 में एक रिलीफ दिया था, जिसमें ये था कि आप मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं उन सब से आपको रिलीफ मिलेगा। वो सब अभी फिलहाल आपको 6 मंथ के लिए नहीं लेनी है। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ था जिनके पास शॉर्टेज थी फंड की। बट अगर आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप इसे पे ऑफ कर देते तो आपको सबसे पहले इसे पे ऑफ कर देना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज लिक्विडेटिंग योर रिटायरमेंट फंड्स। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपना ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मेडिकल पर्पस के लिए, मैरिज पर्पस के लिए, होम परचेज के लिए, होम लोन रिपेमेंट के लिए और कार लोन रिपेमेंट के लिए। पर ये आपको तभी करना है जब ये आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन हो। अगर आप इसे अभी पार्टली या फुल्ली यूज कर लेते हैं तो ये आपके रिटायरमेंट समय पे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट बजट। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपना एक बजट बनाना है अपने खर्चे को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। हमें उन खर्चों को सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी में सेट करना है, जैसे कि रेंट वगैरह, जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, और जो खर्चे हम अवॉइड कर सकते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जो सेकेंड पार्ट है मिस्टेक्स का वो है मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स विद इन्वेस्टमेंट। इसमें मैं आपको 6 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि अक्सर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ करते हैं। सबसे फर्स्ट मिस्टेक है मेकिंग फोमो ट्रेड्स। फोमो का मतलब ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर हम स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने इमोशंस को साइड रखने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी रूमर्स सुन के कोई भी अग्रेसिव परचेज और अग्रेसिव सेल हमें नहीं करना है। ये हमारा सबसे ज़्यादा इनअफेक्टिव डिसीजन हो सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है ये सोच के हमें बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सेकेंड पॉइंट है एंडिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये है कि जब कोविड के केसेस एंड लॉकडाउन जब बढ़ते जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अब मार्केट डाउन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सोच के लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को ख़त्म कर देते हैं। जबकि ये सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो एनएवी वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, और अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। थर्ड पॉइंट है फियर रिलेटिंग टू प्रॉफिट बुकिंग एंड अग्रेसिव सेलिंग। इसका मतलब ये है कि लोग एक नेगेटिव न्यूज़ या एक नेगेटिव फीडबैक सुन के इतना ज़्यादा हड़बड़ी में ये सोचते हैं कि चलो बेच देते हैं, कम से कम जितना प्रॉफिट है उतना तो रहेगा या आगे जाके लॉस तो नहीं होगा। जैसा कि हमने सुना है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कम नॉलेज है तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं समझते आपको उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और वैसे ही सर वॉरेन बफेट कहते हैं कि मार्केट को स्टडी इतने मतलब आप शॉर्ट रन में नहीं कर सकते। आपको मार्केट स्टडी करने के लिए एक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए अगर जिस टाइम पे मार्केट क्रैश हो रहा है
उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे आप अच्छी कंपनीज में अपना अच्छा इन्वेस्ट करके और एक अच्छे रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है, सर वॉरेन बफेट ऑलरेडी कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसको सीधा एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपको जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं एक आध जगह पे नुकसान होता है तो वो दूसरी जगह से कवर हो जाएगा, और अगर कहीं पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो वो चीज़ें कोप अप हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिस्क पूरी एलिमिनेट हो जाएगी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपकी रिस्क मैनेज हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है नो एनालिसिस ओनली ट्रेंड्स। लोग आजकल क्या करते हैं कि जो ट्रेंड पे चल रहा है सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको उस कंपनी के पास्ट प्रॉफिट्स को एनालाइज करना है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसे ही फॉलो करना है। इससे ये होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आगे जाके कहीं पे भी कुछ भी राइज या फॉल होता है तो आप उससे डील कर पाएंगे। सिक्स पॉइंट है अनअवेयर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। वो सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एट द एंड मैं आप सबको यही बोलूँगी कि ये जो 10 कॉमन मिस्टेक्स है जो हमने डिस्कस की है वीडियो में, ये सारा एक पर्सनल ओपिनियन है, और अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने सर्टिफाइड एक्सपर्ट से इसके बारे में जान सकते हैं। थैंक यू, विश यू अ वेरी गुड लक, हैप्पी इन्वेस्टिंग।